नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात किसानों के आंदोलन की करेंगे। कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों को मोदी सरकार आज नया लिखित प्रस्ताव देगी। किसान सरकार के साथ अगली बैठक का फैसला, प्रस्ताव की पेशकश पर चर्चा करने की बात करेंगे। किसानों के आंदोलन से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 किसान क्रांति में। नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्र सरकार की ओर से आज नया लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा। कल देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह की किसान नेताओं के साथ चली बैठक में सरकार ने किसानों को ये भरोसा दिया है। किसानों के नेता हन्नान मोल्लाह ने सरकार की ओर से लिखित प्रस्ताव की पेशकश पर कहा, आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ चर्चा करेंगे। दोपहर 12 बजे किसानों की बैठक होगी। हन्नान मोल्लाह ने कहा, हम चर्चा के बाद ही सरकार के साथ अगले दौर की बैठक पर फैसला करेंगे। पहले आज छठे दौर की बैठक होने वाली थी। ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हन्नान मोल्लाह ने कहा, सरकार पुराना कृषि कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है। हन्नान के इस खुलासे के बाद नए प्रस्ताव पर सहमति को लेकर आशंकाएं बनी हुई है। किसान लगातार सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने से कम पर तैयार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कुछ किसान संगठन के नेताओं की अलग से हुई बैठक पर पंजाब के बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने विरोध जताया है। इस गुट के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा, चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे गलतफहमी पैदा होती है। गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के साथ बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद थे। तोमर ने कहा कि किसानों को गृह मंत्री ने सभी परेशानियों को दूर करने का भरोसा दिया। तोमर के मुताबिक एक किसान नेता ने कहा, जितनी विनम्रता से अमित शाह हमसे बात कर रहे थे, हमें उनकी उम्मीद नहीं थी। किसानों के आंदोलन को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर आज 5 विपक्षी पार्टियां बैठक करेंगी। बैठक में राष्ट्रपति के सामने दिए जाने वाले प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। शाम 5 बजे शरद पवार राहुल गांधी के साथ सीपीआई, सीपीएम और डीएमके के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात कर नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग करेंगे। दिल्ली की ठंड में सड़कों पर रात गुजार रहे किसानों के खाने पीने का इंतजाम करने में कई लोग और स्वयंसेवी संगठन लगे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर रात में कुछ सिख समुदाय के लोग किसानों को सूप पिला रहे हैं। किसान यहां खुले आसमान के नीचे ट्रैक्टर और टेंट के सहारे रात गुजार रहे हैं। किसानों के आंदोलन का 14वां दिन है। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के समर्थन में आर्य समाज ने सरकार को जगाने के लिए देर रात तक हवन किया। हवन करने वालों ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार किसानों की मांग मान ले और कृषि कानून को वापस ले ले। देश के अलग अलग राज्यों के किसान संगठन भी अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर कल देर रात तमिलनाडु के किसान संगठनों के साथ सभी किसानों ने मशाल जलाकर अपनी एकजुटता दिखाई। इस दौरान हरियाणा के किसान अजय मोर को भी याद किया गया। अजय मोर टिकरी बॉर्डर के पार्क में सोए थे। सुबह वो मृत पाए गए थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।